साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वंचितों की आवाज़, डॉक्टर JK गौतम साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही हम महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पीछे आपने देखा हमारे मोदी जी अभी अमेरिका गए उससे मिलने, ट्रंप से मिलने। तो एक तो वहाँ से क्या लेकर आए, आप भी रोजाना देख रहे हैं, और किस तरह से वहाँ हमारे भारतीयों को यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनकी बेड़ियाँ खोली जा रही हैं इतने बुरे हालात में। तो वो मीटिंग जो कर आए हैं, उस पर मैं आपके वक्तव्य लेना चाह रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या पाया और क्या खोया हमारे देश ने, और हमारे देश के विश्व गुरु ने, स्वयंभू विश्व गुरु कहता हूँ मैं तो। देखिए, देश ने जो खोया है ना, हमारे देश में शादियों का सीजन चल रहा है जी। शादियों का सीजन है और बहुत मैरिज हो रही हैं। और जैसे ट्रंप साहब बनते हैं, PM साहब के दोस्त कुर्सी संभालते हैं, तो हर देश पर टैरिफ लगा देते हैं 25%, 30%, 10%। उसका नतीजा ये होता है कि जो सोना था ना हमारे देश में, जो 70 के आसपास था, 70,000 पर 10 ग्राम्स, वो 88 हो गया, 90 के आसपास हो रहा है, 90 के आसपास हो गया। यानी एक साथ जंप मारा है। यानी एक गरीब आदमी अब अपनी बेटी को जो है ना, चैन बनाने के लिए 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा। एक गिफ्ट दिया दुनिया को ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब की गलत पॉलिसी और हमारे प्रधानमंत्री जी की, मैं तो दोस्ती नहीं कहता खैर, क्योंकि दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होते, ट्रंप दोस्त नहीं मानते। ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, केवल बिजनेसमैन। वो लेना जानते हैं, ट्रंप देना नहीं जानते। अमेरिका की पॉलिसी है लेना, नोट देना। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या है, कभी हाउडी मोदी करते हैं नहीं, कभी वहां जाके ट्रंप के लिए वोट मांग देते पहले लास्ट इलेक्शन में। और अभी जो है, जिस तरीके से हमारे देश का अपमान ट्रंप ने किया और पूरी दुनिया ने देखा। एक तरफ हम विश्व गुरु का कह रहे हो अपने आप को कि विश्व गुरु बनने वाले, और हम 10-15 साल में विकसित भारत हो जाएंगे और अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। दूसरी तरफ हमारे लोगों को अमानवीय तरीके से, एक जिस तरीके से जानवर को बांध के लेके आता है, नहीं, जानवर को बांध कर, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर पे बेड़ियां, चाहे औरतें थी चाहे वो जवान थे, वो भी रात के अंधेरे में पंजाब की धरती पे आर्मी का प्लेन को उतारना, हमारे देश के वो लोकतंत्र पे चोट थी। क्योंकि वो आर्मी का प्लेन था, नॉर्मल पैसेंजर प्लेन नहीं था। किसी भी देश की परमिशन की बगैर कोई भी आर्मी का प्लेन उसकी धरती पर नहीं उतर सकता। ये उसकी संप्रभुता के खिलाफ होता है, उसकी आत्मा पे चोट होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दूसरे देशों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। कोलंबिया, इतना सा देश, छोटा सा देश माइनर कोलंबिया के 105 लोगों को अमेरिका का प्लेन लेके गया, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खड़ा हो गया। उसने कहा ये जहाज मेरी धरती पर नहीं उतरेगा, ये आर्मी का जहाज है, मैं आपको अपना रास्ता नहीं दिखाऊंगा एयरपोर्ट। उसने वापस लेके जाओ। और आपने मेरे लोगों को हथकड़ी क्यों लगाई, बेड़ियां क्यों डाली, कौन सा लॉ है ये, कौन से अपराधी हैं ये? अपराधी नहीं है वो अपराधी नहीं थे, उनका वीजा पूरा हो गया है, आप वापस कर सकते हो उनको। जब कोलंबिया एक छोटा सा देश का राष्ट्रपति में इतनी पावर है और वो मना कर देता है ट्रंप को, और ट्रंप को वो प्लेन वापस ले जाना पड़ता है अमेरिका को, और फिर वो राष्ट्रपति अपना प्लेन भेजता है कोलंबिया का और अपने लोगों को सम्मान से लेके आता है, तो फिर ये कहां पर है विश्व गुरु? और बहुत सारे देशों ने, 4-5 देशों ने ट्रंप को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे लोगों को बेड़ियां नहीं लगा सकते। और परसों जिस दिन ट्रंप साहब से वो गले मिल रहे थे अभी मोदी साहब, वहां पे
उसी दिन उसी रात को पंजाब में दोबारा से हमारे लोगों को बेड़ियों में डाल के फिर लाया जा रहा था। तो क्या दोस्ती है, कहाँ सम्मान है हमारे लोगों का? नहीं, ये दोस्ती कहीं ऐसे नहीं। पिछली बार गए तो प्रियंका चोपड़ा को ट्रम्प से मिलवा रहे थे वहां, और इस बार गए तो एक भारतीय मूल की जो राधा कृष्णा में लीन है एक इस्कॉन, ये सारा वहां की सेना को कमांडर बनाया, ये सारा उसी के साथ सबसे पहले जाके मिले कहा मोदी जी। ये अंधभक्त है। ये वो अंधभक्त जो प्लान्ड होते हैं, ये इवेंट होते हैं। वहां इवेंट है, वो इवेंट है, पहले से ही बीजेपी ने इवेंट किया हुआ है। जो बीजेपी के वहां कार्यकर्ता हैं, यहाँ से जो जाते हैं, वो वहां पे इवेंट शो करते हैं, वो दिखाते हैं कि ट्रंप से हमारे कितने अच्छे रिलेशन है। और देखिए क्या है, अभी मतलब 35F की बात हो रही है, F-35 की जो प्लेन है, F-35 अमेरिका का वो प्लेन है जिसपे उंगली उठ रही है हमेशा, जब से वो बना। उसकी बॉडी पे, उसके फंक्शन पे, उसके काम करने की क्षमता पे एक सवालिया निशान है। और जिस तरीके से ट्रंप उसकी महंगा है, वो काफी कॉस्टली भी है। ट्रंप जिस तरीके से मोदी साहब पे प्रेशर डाल के दे रहे हैं कि आप ले जाओ, हम आपको ये दे रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे, कॉस्ट में। और अभी 2023 में 2024 में एलन मस्क का जो एक वो आया था, एलन मस्क का एक ट्वीट किया, एलन मस्क ने कहा कि ये जो प्लेन F-35 है, ये कबाड़ है, बहुत कॉस्टली है, ये काम का नहीं है। तो एलन मस्क आज के टाइम पे उस बात को क्या करेंगे? एलन मस्क राइट हैंड है आज ट्रंप के, एलन मस्क राइट हैंड है आज ट्रंप, मतलब एलन मस्क उसकी बात को कह रहे हैं कि जो ये जो प्लेन है ये ठीक नहीं है। इसका मतलब टेक्निकली स्ट्रांग नहीं, ठीक स्ट्रांग नहीं है और कॉस्टली भी है। तो हमारे देश को क्या पड़ी है? क्या मोदी साहब उसको लेंगे? क्या हमें इतना डरना चाहिए ट्रंप से? क्या मतलब प्रेशर से? क्या प्रेशर से वो हमें ऐसा भी मान देंगे? नहीं, ये तो आपने देखा नहीं था वो जो क्या नाम है, रक्षा मंत्री, क्या नाम है सर, मैं अभी याद दिला रहा हूँ, रक्षा मंत्री का नाम बताइए, जो अपने यूपी से जो सांसद हैं अभी, जो रक्षा मंत्री हैं, ठाकुर, नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। नहीं, ठाकुर है वो, सीएम, यूपी का सीएम भी रहा है पहले। ये लोग तो अगर खराब भी होगी ना तो उसमें नींबू मिर्ची, राजनाथ सिंह जी, हाँ राजनाथ सिंह, वो तो नींबू मिर्ची लगा करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना। वो नहीं देखा आपने? बात देखिए क्या है, वो तो नींबू और मिर्ची टांगेंगे उस पे, और एक नारियल तोड़ेंगे। तो अगर F-35 टेक्निकल कमजोर होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। ये हल्का सवाल होगा, ये हल्का। देखिए, जिस प्लेन को पूरी दुनिया ठुकरा रही है, पूरी दुनिया को पता है F-35 बहुत कमजोर है, महंगा है, टिकाऊ नहीं है, युद्ध में ज्यादा नहीं चल सकता, ये वहां के लोगों को भी मालूम है। एलन मस्क उस पे अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो हमें क्या पड़ी है? क्या हमें वो लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि हमें वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्लेन हमारे देश के लिए बेकार है हमारे देश। और हम इतना पैसा क्यों दें, क्यों खुश करें? हम अपनी यारी दोस्ती के लिए हम अपने देश को पीछे नहीं कर सकते। यारी दोस्ती अलग है। और वो कैसी दोस्ती है? हमारे लोगों को आप वहां से निकाल रहे हो, नहीं, हमारे लोगों को आपने वीजा पॉलिसी चेंज कर दी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो मुझे लगता है कि हमारे जो विश्वगुरु, स्वयंभू विश्वगुरु मोदी जी जो है, उनको, क्योंकि पहले तो उन्होंने जीवन ऐसा जिया है संघ में कि उनके लिए काम सेवा में लगे रहे, अब उनको मौका मिल गया देश का प्रधानमंत्री बनने का और बन गए कि किसी भी तरीके से, जो भी तरीके हथकंडे अपनाए गए, तो लगता है उनको ना विदेशों में घूमने के लिए एक अच्छा एक डेजिनेशन मिल गया है। तो उसका वो पूरा भरपूर आनंद और भरपूर मैं एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। मोदी जी कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। मोदी जी की जो इच्छा है ना पूरे ब्रह्मांड घूमने की, वो भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। अभी उन्हें और भी घूमना है, चलिए, और घूमना है। हो सकता है मंगल ग्रह पे भी ये पहले, अच्छा, ये खुद ही चले जाए, ये शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे वर्ल्ड पे, शायद मंगल ग्रह पे ये स्पेस में बैठ के चले जाए। चलिए विदा लेते हैं डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान,
बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो पाए। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714